Hello friends, this is Shashikant and in this video I am going to draw an object drawing. Instead of just putting the background music, I just wanted to talk and share some tips related to object drawing. I thought it's a better idea. So the topic I have chosen a matchbox. This is my object for this video. So I'm sketching the object lightly, and it is really important to sketch the object lightly as this makes it easier to change any mistakes and erase any lines which you are not satisfied with. So while drawing the object, you have to see the object as a transparent, means you have to see through the object in front of you. बैकग्राउंड म्यूजिक डालने से अच्छा था कि मैं यूं ही आपसे कुछ बात कर लूं। आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ड्राइंग। MAH AAC CET में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 2D का पेपर होने के बाद ऑब्जेक्ट ड्राइंग का पेपर कंडक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग करनी होती है, CET के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करनी होती है ग्रेफाइट पेंसिल्स से। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, या तो मैन मेड ऑब्जेक्ट दिया जाता है या फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं देते वो लोग, एक स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो अगर कोई बड़ा फ्रूट है और उसको सारे स्टूडेंट में प्रोवाइड करना है, तो उसके स्लाइसेस कर करके एक एक स्लाइस दी जाती है सारे स्टूडेंट्स को। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा सा दिया जाता है, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, ताकि 1 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते। आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। सबसे पहली बात, उस ऑब्जेक्ट को अपने सामने प्लेस करना है, उसको अरेंज करना है। अब बात यह है कि अरेंज कैसे करना है। जैसे भी करो उसको रखो अच्छे से, जिस पर्सपेक्टिव में आप उसको अच्छा ड्रॉ कर पाओगे वैसे रखना है। एकदम मुश्किल पोज भी नहीं रखनी है उसकी कि वो ऑब्जेक्ट कुछ अजीब सा लगे। कई बार ऐसे ही होता है, ऑब्जेक्ट दिया जाता है, हम लोग उसको प्लेस करना चाहते हैं और प्लेस करते हुए ध्यान नहीं रखते, और वो या तो फ्लैट ऑब्जेक्ट लग जाता है, पूरा फ्लैट मतलब सीधा सीधा आगे से देखते हुए, या फिर कुछ इस तरह से उसको रखते हैं कुछ बच्चे कि वो ऑब्जेक्ट ही पूरा अजीब लग जाता है, मतलब उसका प्रोपोर्शन ही फिर ड्रॉ नहीं हो पाता ठीक से। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक से उसको रखना है और आसान भी रखना है। एकदम ऐसे पोज में नहीं रखो कि आप उसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओ या फिर वो अच्छा ना लगे। ठीक है, उसको रखने के बाद थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो 5-1 मिनट। पेंसिल्स तो शार्प पहले से ही कर लेना है। तो उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ डार्कनेस आ रही है, रखा है वो ठीक से रखा है या नहीं, तो इस तरह से। और उसके बाद फिर उसकी ड्राइंग शुरू करनी है। ड्राइंग जैसे कि आपको पता ही होगा, ड्राइंग बिल्कुल हल्के हाथों से ड्रॉ करना है। लाइट पेंसिल लेनी है सबसे पहले तो, और ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखना है कि वो ऑब्जेक्ट आपके सामने जो है वो ग्लास का बना है या पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको उसकी जो पीछे वाली साइड से वो भी दिखे। इस तरह से फिर आपका जो प्रोपोर्शन है और पर्सपेक्टिव की हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो भी आपने खींचनी है, ताकि कुल मिला के वो ऑब्जेक्ट सही तरीके से ड्रॉ हो पाए। ये हेल्प करता है। मतलब ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं करना है जैसे आपकी प्रैक्टिस है, आप सीधे सीधे ड्रॉ करते हो तो सीधे सीधे करना है। Before even you start object drawing, first of all place your objects nicely. The arrangement is really important. If you are preparing for MAH AAC CET or any other entrance test where the object drawing is required, then you must first place your object in front of you, and you have to find the way which would be very interesting. Means that object should look interesting. Even if there only one object, you can have suppose it's a matchbox, but you can have the matchsticks inside it, so you can place some matchsticks in front of your object, so it will looks like a composition kind of. And once you are happy with the shape and proportion, you can erase the line of constructions, and after that you can work with the detail. You have to use very light tones while shading. The shadow cast beneath and around the object
add much definition to their shapes. After doing light shading, then you can go for darker pencils, darker values. Now you have to deepen your tones and increase the contrast between light and shade, and this will enhance the form of object, and it will overall increase the impact of your drawing. देखा, बात करते करते पता भी नहीं चला कि कब 5 मिनट हो भी गए। मुझे तो पहले ये लगता था कि और कितनी बकर करनी पड़ेगी, पर इस तरह से ऑब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गया। और अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करना। मेरी तरफ से आपको हमेशा बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।